नाज़रीन इकराम, हुकूमत ऐलान कर लेती है मगर अपने कद से बड़े काम का कह देती है, मगर वो संभाले नहीं चाहते। हम कब से कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली और तहरीक इंसाफ को दावत दे दी है, तो अब कह रहे हैं कि अब आना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कहा था हम शेख रशीद और आजम सवादी को भेजें, मगर खबर ये है कि आपको मीडिया पर खबर मिल गई होगी और वो बुनियादी तौर पर आज मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट किया और इसमें कहा कि जो बुलाई जानी थी एपीसी, इसकी तारीख अब तब्दील कर दी गई और 7 के बजाय अब 9 फरवरी जुमेरात को इस्लामाबाद में ये तकरीब रखी जाएगी, जिसमें कहा गया जिसमें मुल्क में तमाम कौमी और सियासी क़यादत को बुलाया गया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाने की बात की गई। लेकिन आपको बता देते हैं 2 वजूहात हैं। याद रखें, पहले पीटीआई से राब्ता हुआ था, अयाज सादिक ने कॉल की, इन्होंने 3 बातें उनके सामने रखी। पहली बात थी कि साफ शफाफ इलेक्शन का ऐलान किया जाए, इंतकामी कार्रवाइयां फौरी बंद की जाएं और गिरफ्तारियां बंद की जाएं, मगर फोन पर दी गई दावत का भेद खुल गया। तहरीक इंसाफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत दी, लेकिन कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इसमें शिरकत पर मुशावरत करेंगे। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को मना कर लाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है और तहरीक इंसाफ इस तरह से नहीं मान रही। इनके कुछ कंसेंसस हैं, कुछ तहरीक इंसाफ नहीं होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं। अब कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बाकी तमाम जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं और अपोजिशन की जमात जो सबसे बड़ी है, और अगर अपोजिशन की जमात नहीं बैठी होगी तो फिर ये हुकूमत का इजलास होगा। इस तरह ये हुकूमती इजलास हो सकता है, कौमी फैसला यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। अब तो हुकूमत के अंदर इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि शायद हुकूमत वाले लोग भी ना बैठे। बाप पार्टी के सीनियर अपनी ही इत्तेहादी जमात पर चढ़ दौड़े। वो कहते हैं कि मौसम कुछ लोग हैं, पीडीएम हमारे पीछे ही पड़ गई, हमारे 4 एमएनएस ना होते तो इनकी हुकूमत ना बनती। पार्टी इजलास बुला लिया, अगर हुकूमत छोड़ने का फैसला किया गया तो ताखीर नहीं करेंगे। यानी बलूचिस्तान पार्टी ने इजलास बुला लिया है, हुकूमत के साथ रहना है या नहीं, लेकिन हमारे ख्याल में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि फैसला बाप पार्टी ने नहीं बल्कि इनके बाप ने करना है। इसलिए अब आप ये मत समझें कि इससे कोई फैसला हो पाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली तय कर रही है। आज भी तहरीक इंसाफ ने लाहौर के हवाले से पार्लिमानी इजलास तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स की तारीख तय की जा रही है। जमान पार्क के अंदर सीनियर लीडरशिप का इजलास भी हो रहा है ताकि अहम मामलात पर मुशावरत की जाए। मिसाल के तौर पर इलेक्शन में जाना है और किस तरह जाना है, हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। मरियम नवाज ने मुल्तान के अंदर मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रही थी, इनकी सारी बातचीत इमरान खान के बारे में थी, मगर अब वो कह रही हैं इमरान खान इनके हिसाब पर सवार नहीं। उन्होंने कहा महंगाई होने के बावजूद लोगों का हौसला बुलंद है, लेकिन अवाम को ये मालूम नहीं उन्होंने हौसला कब तक आसमाना है। दूसरी जानिब कहती हैं इमरान खान जमान पार्क में खवातीन के झुंड में छुप कर बैठा है, लेकिन हमारे ख्याल में देखा जाए तो वो बड़ी बहादुर खवातीन है, सवालों के जवाब खुल कर देती हैं, मगर इसको पता नहीं कि क्या लगता है। मरियम नवाज को समझना चाहिए ग्राउंड पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। आईएमएफ ने कहा कि 2 पावर प्लांट्स और स्टील मिल की फौरी निजकारी एक फैसला किया है ताकि टैक्स इकट्ठे किए जा सकें। सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोल की किल्लत है। 2000 से जायद पेट्रोल नहीं दे रहे। पेट्रोल पंप मालिकान कह रहे हैं सिर्फ 2000 रुपए की हद ही दी जाएगी। अब इससे अंदाजा कर लें कि इनकी गुड गवर्नेंस का इस वक्त क्या हाल है। मरियम नवाज फरमा रही थी आईएमएफ के साथ डील की वजह से कीमतें नहीं बढ़ी, अगर नहीं बढ़ी तो मरियम बीबी डील पर मेहरबानी करे और आवाम को रिलीफ दे, लोगों को सस्ती चीजें मुहैया की जाएं। दालों के 6000 कंटेनर फंसे हैं, इनमें से 2000 कंटेनर रिलीज कर दिए जाएं। अब अल्लाह खैर करे, रमजानुल मुबारक आराम से गुजर जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, मैं इंतजार कर रही हूँ वो आकर जेलें भरे और बिस्मिल्लाह जमान पार्क से होनी चाहिए ताकि इनको पता चले कि जेल क्या होती है और डेथ सेल क्या होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा
हम पर या हमारी जमात पर कोई दबाव नहीं, अब दबाव इन पर है। इन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। मैं इंतजार कर रही हूँ वो आकर जेलें भरें और बिस्मिल्लाह ज़मान पार्क से होनी चाहिए। उनका कहना था पहले ज़मान पार्क में छुप कर बैठे हुए हैं और अपने दिफा में खवातीन को रखा है, तो इनको हटाएं। इनको कहें कि मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, सबसे पहले जेल भरने में खुद जाऊंगा, हम इंतजार में हैं। मरियम नवाज ने कहा, मेरा दौरा बहुत अच्छा रहा। कल यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन था, इसमें कारकुनान का जो जज्बा था और जो इनकी कमिटमेंट थी, इससे बड़ा हौसला मिला। मुझे एहसास हुआ कि महंगाई है और हालात मुश्किल हैं। ये भी एक हकीकत है कि कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। अवाम को पता है मुश्किलात किसकी लाई हुई हैं और उम्मीद का दिया अब भी रोशन है। दिन रात एक करेंगे और इनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि चाहे ज़मीनी इंतखाबात हों या आम इंतखाबात, हमें हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी चाहिए। मेरी कोशिश है अपनी जमात को मुतहरिक करूं, अपने कारकुनान को मुतहरिक करूं। हमने तैयारी तो ज़ोरों शोर से शुरू कर दी है। इमरान खान से मुतालिक एक सवाल पर उनका कहना था, जब नवाज शरीफ को 2017 में अकामा पर निकाल दिया गया, इन्होंने 200 से ज़ायद पेशियां भुगती। आज पाकिस्तान में तारीख में एक दाग है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामे पर घर भेज देते हैं। जब मैं दूसरी तरफ देखती हूँ तो वहाँ अकामा नहीं है, वहाँ पर असल जुराइम किए हुए हैं, हीरे और जवाहरात लिए हुए हैं। इनका कहना था ममनुआ फंडिंग केस में सबूतों के सफ़े भरे पड़े हैं कि बाहर से नाजायज पैसा आया, इसको छुपाया क्या, इसके बारे में झूठ बोला क्या। अब जो केसेस अदालत में चल रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनका कोई भी हाथ नहीं पकड़ता। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने कहा कि वो इमरान खान अदालत में आते ही नहीं, कभी एक बहाना कर देते हैं, कभी दूसरा बहाना कर देते हैं। क्या ये सहूलत नवाज शरीफ को हासिल थी? क्या ये सहूलत मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं को हासिल थी? सवाल करना तो बनता है कि एक इंसान जिसने जुराइम किए हैं, इसको अभी तक ऐसे करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए और जब चाहे खत लिखकर भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। इनका कहना था, फिर भी मैं समझती हूँ कि मुझे अब भी यकीन है कि कानून अपना रास्ता लेगा और जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सजा इनको भुगतना पड़ेगी, भुगतने चाहिए, वरना ये यकतरफा इंतकाम के अपने असरात होते हैं। उन्होंने कहा, आजकल आप टीवी पर देख रहे हैं इंतकाम लिया जा रहा है, आप इसको इंतकाम कैसे कह सकते हैं? राना सनाउल्लाह जाली मुकदमे में 6 माह कैद में रहे, इनको अभी किसी ने उंगली नहीं लगाई। मैं डेथ सेल में रहकर आई हूँ, ये 2-2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लगकर रोने लग गए। अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ, इंसाफ तो अभी होगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि डैम वाले बाबा जी का जो इस वक्त हशर हुआ है और जो खोसा साहब ने किया, जो इंसाफी हुई, इसके बाद कौम में जो आगाही आई है, मेरा ख्याल है ये सब बड़ी चीज़ है। और जो हम इस्लाहात और इंसाफ का मियार देखना चाहते हैं, वो वक्त दूर नहीं जब आगाही की वजह से ये चीज़ आएगी, और जब तक इंसाफ का मियार एक नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उनका मजीद कहना था, एक शख्स खड़े होकर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन या हुकूमती ओहदेदारों को धमकियां देता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो क्या वो सिर्फ इसलिए बचकर निकल जाए क्योंकि वो सियासतदान है? एक इंसान जिसने अदालत में झूठ बोला, अपने खानदान के अफराद को छुपाया और आज वो जवाब देने से भाग रहा है, कौम से झूठ बोल रहा है, असासों में डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या इसके झूठ पर पर्दा डाला जाएगा कि वो सियासतदान है? इन्होंने कहा, दूसरे ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए तहफ़ पर झूठ बोला। आपने इनको बेचकर दुबई से जो पैसे पाकिस्तान वापस लाए, वो आप एक जहाज में भर कर लाए। आपने मनी लॉन्ड्रिंग, तो क्या आपको इसके लिए खुली छूट दी जाएगी? आप मनी लॉन्ड्रिंग करें तो इसके लिए आपको छूट दे दी जाए, क्योंकि आप एक जमात के सरबराह हैं।